ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बिहार में कई क्षेत्रों में सिंघाड़े की खेती की जाती है। फिलहाल किसान इसकी रोपाई कर चुके हैं और इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, इसके लिए अभी से ही फसल की देखरेख करना जरूरी होता है, जिसमें खाद प्रबंधन के साथ साथ कीट और रोगों से फसल को बचाना जरूरी है। तो चलिए इन सभी कार्यों के बारे में जानते हैं जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ अजीत कुमार से। तो किसान भाइयों, जिन किसान साथियों ने आप सिंघाड़ा का खेती किए हैं तो उनका अभी ये अवस्था होगा कि उनके खेत में खरपतवार आ रहा होगा, क्योंकि जो रोपाई का 35 दिन से 40 दिन में खरपतवार फिर से आना चालू होता है और हम लोग उसको तोड़ाई करते हैं। हर फसल की भांति सिंघाड़े की फसल में काफी खरपतवार उगाते हैं। ये खरपतवार फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं, साथ ही कई रोग और कीटों का प्रसारण फसल में करते हैं, जिससे फसल को काफी नुकसान होता है। चूंकि सिंघाड़ा एक अधिक पानी में उगने वाली फसल है, ऐसे में कई बार फसल में काई की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके रोकथाम के लिए शुरुआती दौर में लकड़ी के साथ जाल बांधकर काई को निकालें और इसका अधिक प्रकोप होने पर चून का भुरकाव करें। तो किसान भाइयों, जिन खेत में आपको लगे खरपतवार है उसको हटा देना चाहिए। और एक बात और आता है कि किसान भाई, आपको एक बात और देखनी पड़ती है कि हमारा बारिश नहीं हो रहा है तो उसमें पानी का भी मेंटेनेंस जरूरी है। जैसे 1 से 1.5 फीट पानी उसमें रहना चाहिए, तभी आप अच्छे से अच्छे आप फसल ले सकते हैं। और फिर देखने वाली बात ये आता है कि उसमें जो है कीड़ा लगता है, जिस कीड़ा को हम सिंघाड़ा भंग या लाल भंग के नाम से भी जानते हैं। तो उसका एडल्ट और लार्वा दोनों ही हमारे फसल के लिए हानिकारक होता है। तो लार्वा जो है उसको फसल को छेद कर उसके डंठल में घुस जाते हैं, जिससे क्या होता है उस पत्ता को खा लेता है और वो हमारा सिंघाड़ा का पौधा नहीं तैयार हो पाता है। तो ऐसे में हमारा बहुत ही लॉस होता है। तो इसके कंट्रोल के लिए आप जो नेचुरल विधि है, जैसे कि आपको लगे कि 1-2 पौधा में है तो आप उस पौधा को डायरेक्ट आप अपने फील्ड से हटा लीजिए और कहीं दूर हटा दीजिए। और जैसे आप जैविक विधि से जाइएगा तो जो नीम का तेल है 5 ml प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप अपने खेत में छिड़काव कीजिए, जिससे कि आपका वो कीड़ा दूर हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं होता है तो क्लोरोपाइरोफॉस जो है 2 ml प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप अपने खेत में छिड़काव कीजिए, निश्चित ही आपका जो कीड़ा है वो दूर हो जाएगा। सिंघाड़े की फसल में लाल खजूरा कीट का प्रकोप भी अधिक होता है। ये कीट पौधों में छेद कर अंदर ही अंदर फसल को खा जाता है, जिससे पौधों का बढ़वार रुक जाती है और पौधे गलना शुरू हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फिर आता है बात बीमारी के बारे में। तो बीमारी भी हमारे फसल में बहुत अधिक नहीं लगता है, थोड़ा लगता है। एगो दहिया नामक बीमारी है, जो पत्ते पर क्या होता है कि उजले उजले कलर का हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं और खाना नहीं बना पाते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसके कंट्रोल के लिए मनकोजेब 2 ml प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप छिड़काव कीजिए, तो बीमारी से भी आपका छुटकारा हो जाएगा। और जैसे भी है कि फर्टिलाइजर का मात्रा अगर आप उसमें जो NPK का जो रेशियो है 19:19, तो आप उसमें जो 5 ग्राम प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप उसको दीजिएगा, तो हमारा मानना है कि आपका जो 10 से 15 तुड़ाई आप आराम से कर सकते हैं। सिंघाड़े की जल्द पकने वाली प्रजातियों की पहली तुड़ाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और अंतिम तुड़ाई 20 से 30 दिसंबर को की जाती है। इसी प्रकार देर पकने वाली प्रजातियों की प्रथम तुड़ाई नवंबर के प्रथम सप्ताह एवं अंतिम तुड़ाई जनवरी के अंतिम सप्ताह तक की जाती है। सिंघाड़ा फसल में कुल 7 से 8 तुड़ाई की जाती है। तुड़ाई पूर्ण रूप से विकसित पके फलों की ही करना चाहिए। कच्चे फलों की तुड़ाई करने पर गोटी छोटी बनती है एवं उपज भी कम प्राप्त होती है।
बाजार में मध्यम आकार वाले कम से कम 30 से 50 ग्राम वजन के फलों की मांग होती है, इसलिए फलों की तुड़ाई बाजार मांग को देखते हुए करें। ऐसा भी अवस्था है कि अब हम फसल तोड़ सकते हैं, तो तोड़ने की जब आएगी बात, जब हम फसल एक बार तोड़ लेते हैं तो मार्केट में उपलब्ध है जो एनपीके का जो रेशियो है जो 19:19:19 में है, कर आप अपने पौधे पर छिड़काव कीजिए हर तोड़ने के बाद, तो आपका फसल जो होगा बहुत ही अच्छा होगा और अच्छे से अच्छे आमदनी आप ले सकते हैं। और इसी तरह आप कीजिएगा तो आप 1 हेक्टेयर में कम से कम 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से आपका उत्पादन होगा और अपने आमदनी को दुगुनी ही नहीं तिगुनी भी कर सकते हैं किसान। धन्यवाद।